वे संविधान नहीं था? क्या ये शंकराचार्य, ये मठाधीश मर गए थे? आम आदमी को जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। आज गृह मंत्री जो बोल रहे हैं उनको भी इसी संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, वरना किसी की औकात नहीं थी सन 50 के पहले। आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में माननीय मुलायम सिंह साहब, जिनको आप देवी देवता कहते हैं, उनसे कम इनकी मान्यता, उनसे कम इनकी पूजा और कम उनसे इनका सम्मान नहीं होगा साथी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। प्रयागराज का जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव पर लगातार पुष्प और माला चढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे भी समय सभी लोग वकील समाज के लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ा और आगे जी, क्या नाम है सर? आगे और आगे, यहाँ पर आगे, क्या नाम है सर आपका? राकेश यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी अध्यक्षता सभा से। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लोग लगातार यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका बड़ा विरोध हो रहा है। तमाम सारे साधु संत लेकर बीजेपी के सांसद हैं, उन्नाव के सांसद है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये मूर्ति यहाँ पर गलत लगाई, ये देवी देवताओं का स्थान है, ये मूर्ति। वो सनातन का जो ढोंग है वो बिल्कुल देशहित में नहीं है। और हमारे माननीय श्रद्धेय नेताजी वो हकीकत में सबसे महान संत हैं और सबसे बड़े संत हैं। उनसे बड़े संत ये गरीबावस्था वाले कोई नहीं सकते। उनका काम विरोध करना है, वो विरोध करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, पूरे देश से लोग स्नान करने के बाद, स्नान करने के पहले भी हमारे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और सारे लोग आएंगे। उनका विरोध कुछ भी नहीं चलने वाला है। आपने कहा कि सभी लोग स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में एक मंत्री है जयवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जाएं, कुंभ में डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये जो कुंभ का मेला चला कि सफर के लिए जाएंगे, वहीं कुंभ में डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुलेंगे पहले, तभी तक पाप धुल पाएंगे क्या? पाप, जो पाप किया होगा वो पाप धुलेगा। जो श्रद्धा जिसकी यहाँ पे आएगा, नहाएगा, स्नान करेगा, चढ़ाएगा, तो सबसे पहले जो पापी है वो कहाँ गई उनकी शक्ति? पाप तो धुलने आए थे तो आग क्यों लगी उनकी? तो ये सब पाप ही है जो आग लग रहा है। गरीब लोग मर रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग झुलस गए, कितने लोग मरे भी होंगे वहाँ पे, तो पापी तो है ये सब। कह रहे आप लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव को, तब आप सारे लोग कह रहे हैं ये भगवान है, ये पीडीए के भगवान है। तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन वो ये भी बात करे कि यही इन्होंने की जब सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थे मुख्यमंत्री जी, तब अयोध्या में कारसेवकों पर इन्हीं की सरकार में गोली चलाई गई थी। कारसेवा पे गोली नहीं चलाई थी, वो संविधान के तहत जो कुछ था उनका पालन किया गया था। और वो भगवान नहीं है, हकीकत में भगवान है, पीडीए के नहीं। मैं तो कहता उनके भी भगवान है ये। और एक दिन इनको आना पड़ेगा भारतीय संविधान बचाने के लिए, और देश हित में उनको आना पड़ेगा, इन्हीं के चरण में आना पड़ेगा। वो मुलायम सिंह यादव के चरणों में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो उनसे महान संत कौन है? वो पीडीए के नहीं, उनके भी संत हैं। खुला विरोध कर रहे हैं, लोगों खुला विरोध कर रहे हैं। ये क्या आज के नेता है? बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष के नेता उनके चरणों में थे। बिल्कुल, उनकी सोच ऐसी थी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादाजी? समर बहादुर सरोज, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अध्यक्षता सभा। ये मैं देख रहा हूँ कि ये नेताजी मुलायम सिंह यादव का इस जो स्मृति उपवन यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर तमाम से लोग पूजा कर रहे हैं। जैसे लोग भगवान शंकर या बजरंगबली के चरणों में जाकर गिर जाते, ऐसे इनकी यहाँ पर पूजा हो रही है। तो ये पूजने योग्य है? जहाँ तक किसी की मूर्ति लगाने का सवाल है, तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आज जो कुंभ या महाकुंभ का स्वरूप है, सन 1950 के पहले क्या था? आज भारतीय संविधान की बदौलत ही हमको पूरी आज़ादी है, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धार्मिक अधिकार है, हम लोग अपने आस्था श्रद्धा के अनुसार कर रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिनकी बदौलत इस देश के अधिकांश दबे कुचले लोगों को अपना हक और अधिकार मिलने का, पाने का मौका मिला। और उन्हीं के संघर्षों के बल पे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में यहाँ का आवाम राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में आ पाया। और जिनकी मूर्तियों की आप बात करते हैं, अगर उनके प्रारंभिक स्वरूप में जाएंगे तो वो भी समाज के एक महापुरुष थे। प्रचार माध्यमों ने, सौंदर्यीकरण ने उनको देवी देवता का स्वरूप कर दिया। आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में माननीय मुलायम सिंह साहब, जिनको आप देवी देवता कहते हैं, उनसे कम इनकी मान्यता,
उनसे कम इनकी पूजा और कम उनसे इनका सम्मान नहीं होगा साथियों। अभी अभी आप नेताजी एक मिनट और एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हाँ रुक जाए। अभी 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 आपने संविधान की बात की, संविधान बात की, लेकिन देश के गृह मंत्री ने देश की सबसे बड़े संसद में ये बात कही थी, आप लोग संविधान की बात करते हैं, अगर इतना ही संविधान बात भगवान के न ऊपर वाले का नाम लीजिए तो आप लोगों को 7 जन्मों का स्वर्ग प्राप्त होगा। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं। जहाँ तक गृह मंत्री के वक्तव्य की बात है, उन्होंने अपनी सोच, अपने अध्ययन, अपने विश्वास के आधार पे कहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सन 50 के पहले भी बहुत दिनों से इस देश में देवी देवता शंकराचार्य तमाम मठाधीश थे। क्या जो राष्ट्र की मुख्य धारा में यहाँ के आवाम को अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला, चाहे वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में हमारे संविधान ने दिया है, क्या ये शंकराचार्य, ये धर्माधिकारी ये अधिकार दिए थे जब ये संविधान नहीं था? क्या ये शंकराचार्य, ये मठाधीश मर गए थे? आम आदमी को जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। आज गृह मंत्री जो बोल रहे हैं उनको भी इसी संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, वरना किसी की औकात नहीं थी सन 50 के पहले। आज के दौर पे नेताजी मुलायम सिंह यादव को बीजेपी वाले अयोध्या वाले मामले में बहुत घेरते हैं। अभी आपने कहा कि इनकी जो पूजा होगी से भगवान की पूजा हो रही थी, ऐसे इनकी भी पूजा लगातार हो रही है और आगे और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा, जैसे अभी सर ने बताया कि देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन बीजेपी लगातार इनको राम मंदिर के नाम मुद्दे पर लगातार घेरती है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की गोली चलवाई थी। जहाँ तक अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने या मुलायम सिंह को तथाकथित लोगों द्वारा बदनाम करने का सवाल है, तो मुझको ये कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते शासन व्यवस्था मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो उसमें कदम उठाया वो जरूरी था। रही बात कार सेवकों के ऊपर, तो जब राज्य आपको आदेश नहीं दे रहा है अपना राजनीतिक लक्ष्य लेने के लिए जनता को उकसा करके, उन्माद करके अगर इस तरीके से कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी सत्ता रहेगी वो अपने कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में काम करेगा। अगर आप उसका राजनीतिकीकरण करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को गलत तरह से आक्षेप करते हैं, ये आपका अपना निजी सवाल है, आपका निजी सोच है, लेकिन अगर उसको तर्क के कसौटी पर संविधान के आईने में देखा जाएगा तो मुलायम सिंह का ये कार्य उस समय की जरूरत थी, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत थी, कहने के लिए जिसको जो समझ में आ रहा हो कहे, लेकिन इस देश में भारतीय संविधान ही चलेगा। समाज और देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। धर्म और आस्था व्यक्तियों की, लोगों की, नागरिकों की निजी बात है, लेकिन ये देश, ये समाज नियम कानून से ही चलेगा। अगर कोई संविधान से खिलवाड़ करने का काम करेगा तो देश की एकता और अखंडता आज संविधान से ही है। हमें देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और संसदीय लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए भारतीय संविधान की शरण में ही जाना पड़ेगा। जब भारतीय संविधान नहीं था ये देश टुकड़ों टुकड़ों में था, और जो भारतीय संविधान है उसी की ताकत है। हमारा देश आज संगठित है, इकट्ठा है और हम विकास के रास्ते पे जा रहे हैं। और भी हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता है, हम लोगों अधिवक्ताओं का ये दायित्व है कि देश की कानून व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए काम करें, क्योंकि जब सारी एजेंसियां फेल हो जाती हैं अधिवक्ता ही आगे आता है। देश की आज़ादी का दौर याद करिए कि हमारे देश के अधिवक्ताओं ने ही जब हाथ लगाया हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलती कब मिलती कुछ पता नहीं, लेकिन जब उस समय के अधिवक्ता आगे आए तो हमें आज़ादी मिली। और भी लोगों से बातचीत करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतविंदर यादव है। सतविंदर यादव जी बताइए, ये लगातार जो कुंभ चल रहा है, इस कुंभ में इतना बड़ा आयोजन है कि कम से कम बहुत रेंज में ये कुंभ बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित का विषय बना हुआ है श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनी हुई।
इस पर लगातार कटाक्ष हो रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी लोग कुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। इस मैटर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी बेवकूफ़ों की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में जन्मा हो या हिंदुस्तान के बाहर जन्मा हो और उसकी सनातन धर्म में आस्था हो तो कोई भी व्यक्ति आकर के डुबकी लगा सकता है। जहाँ तक नेताजी की बात है, नेताजी एक संत ही थे। संत दो प्रकार के होते हैं, एक भगवा धारण करके जो पूरे सांसारिक सुखों का त्याग करके हमारे समाज के विकास और हम लोगों के खुशहाली के लिए साधु संत बन जाते हैं, और एक अपनी समाज सेवा की ओर बढ़ जाते हैं सांसारिक जीवन में रहते हुए। नेताजी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी रक्षा मंत्री रहे, नेताजी ने हजारों जनहित के लिए हजारों लाभकारी योजनाएं चलाई, तो उनकी मूर्ति लग जाने में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और नेताजी ने हमेशा उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए काम किया और जनता के लिए काम किया। हम लोगों को इसके पहले नहीं, उसके पहले ही हम लोगों को उनकी मूर्ति स्थापित कर देना चाहिए, और इसके लिए संदीप भाई का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद। और उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है और कोई विरोध नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई में साधु संत है ही नहीं है। कोई संत किसी का विरोध नहीं करता, वो समाज कल्याण की बात करता है। जो एक पार्टी की बात करते हैं जो संत, वो संत नहीं है, वो भेड़िए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे रावण भी माता सीता का हरण करने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया, संत बना, लेकिन वो संत नहीं था। उसी तरीके भारतीय जनता पार्टी की भाषा जो लोग बोलते हैं, जो भी बाबा बोलते हैं, वो संत नहीं, वो रावण है। तो एक मूर्ति यहाँ पे लगी है और पूरे मेले में दो लोगों की मूर्ति लगी है, मोदी की और योगी की। उसके लिए कोई ये न कह रहा है कि राजनीति हो रही है। हमारी आस्था है, हम अपने आस्था में किसी की मूर्ति लगा सकते हैं, किसी का फोटो लगा सकते हैं। उसके हमारी यहाँ पे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की, यादव जी की स्मृति सेवा संस्थान है। हम उनके सेवा के लिए, उनके राजनीतिक जो उनका कैरेक्टर था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने लगाया। लोग जो उनसे प्रभावित हैं, जो उनके समर्थक हैं, लोग आते हैं और यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसलिए यहाँ मूर्ति लगाना कोई गलत